बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर होगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अगर आप समझ गए तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बिल्कुल उसी तरह है। और ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल इन एक्सटेंशन टू द प्रीवियस टॉपिक दैट इज़ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके पर्सपेक्टिव से ये है। अब आइए हम इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर इनफैक्ट वो बात क्या कर रहा है। मुख्तसरन बात ये है कि प्रोविजन, जैसे कि हम पिछले में बात कर चुके हैं प्रोविजन के अंदर, तो अब ये जो डिस्काउंट ऑन डेटर है, ये हम जिस डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो ये वो डिस्काउंट है जो कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट कब होता है कि जब कोई ड्यू डेट से पेमेंट पहले कर देगा डेटर, ये जिससे पैसे हमने रिसीव कर रहे थे वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देता है तो हमें उसका कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वो हमें पेमेंट कर रहा है मतलब तो हमें उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर हम किसी को पहले पेमेंट कर देते हैं तो फिर हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। तो अब अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिटर है, तो वो हमें डिस्काउंट देगा, उसे हम कहेंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट मिला है जिसकी हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और अगर हम डेटर है मतलब कोई हमें ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दे तो उसकी हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो उसमें हम ये करते हैं कि डेटर पर कैलकुलेट होगी और उसको हम सेपरेटली उसी तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कहलाएगी। डेटर और क्रेडिटर दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या है। अब मुख्तसरन ये कि जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है उसने डेटर पे कैलकुलेट होना है, लेकिन कंडीशनल डेटर्स हैं। कंडीशनल डेटर्स मैं इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि वो टोटल डेटर्स भी हो सकते हैं अगर वो सिर्फ वही दिए हैं, उसके साथ अगर दो आइटम और होते हैं जैसे बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर वो नहीं है तो फिर टोटल डेटर पे कैलकुलेट हो जाती है। अगर वो दिए हुए तो फिर एडजस्टमेंट है वो नीचे मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। तो एक तो ये मुख्तसरन ये इन शॉर्ट ये कि अगर और कोई आइटम ना दिए गए हों, प्योर आपके पास डेटर्स दे रखे हैं, उसके साथ कोई बैड डेट्स नहीं है, कोई डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है, तो सिंपल ये डेटर पे कैलकुलेट हो जाएगी टोटल डेटर्स पर। डेटर पे कैलकुलेट होगी, डेटर ही में से लेस हो जाएगी बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे क्योंकि ये हमारा तो लॉस है ना, डिस्काउंट ऑन डेटर है। मतलब हमने पैसे रिसीव कर लिए लेकिन जितने लेने थे उतने नहीं मिले, कम, क्योंकि उसने ड्यू डेट से पेमेंट पहले कर दी। एक तो चीज़ ये आ गई। और जो क्रेडिटर्स वाले हैं वो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है, उसे क्रेडिटर पे कैलकुलेट करना है, उसे क्रेडिटर ही में से लेस कर देना, लेकिन उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो कर देना है। तो ये नहीं सिंपल हो गया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर पे कैलकुलेट, डेटर में से लेस, और डेबिट साइड पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर पे कैलकुलेट, क्रेडिटर में से लेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट 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 डेबिट डेबिट डेबिट। सिंपल इज दैट। तो ये तो हो गया मुख्तसर इसका। लेकिन अब इसमें ना कुछ कैलकुलेशन, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको नोट करना है, उसको अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं यहाँ पे कि वो क्या बात कर रहा है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ वो बात कर रहे हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर डेटर्स एंड अदर वन इज अ प्रोविजन, अदर इज कॉल्ड द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर डेटर क्रेडिटर या ऑन क्रेडिटर। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स मजीद हैं, यानी दो तरह के होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि यानी एक डेटर वाली प्रोविजन है डिस्काउंट की और एक क्रेडिटर्स वाली है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर डेटर इज कैलकुलेटेड ऑन द डेटर्स आफ्टर डिडक्टिंग द बैड डेट्स एंड द डाउटफुल डेट्स। हाँ, ये अगर दिए गए हैं तो डिडक्ट होकर होगा, अगर ये नहीं दिए हुए तो फिर तो टोटल डेटर पे ही कैलकुलेट हो जाएगी और डेटर में से लेस हो जाएगी बैलेंस शीट में और प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे शो हो जाएगी। एक बात। अब इसमें देखें कि जो बैड डेट्स यहाँ वो बात कर रहे हैं ना, तो बैड डेट्स जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दिए होते हैं, ट्रायल बैलेंस से बाहर भी दिए होते हैं। तो ये कौन से हैं जिन्हें हमें लेस करना है, अंदर वाले या बाहर वाले या दोनों? तो आंसर है जो ट्रायल बैलेंस से बाहर दिए हुए हैं, ये वो वाले हैं, अंदर वाले नहीं, क्योंकि अंदर वाले तो ऑलरेडी लेस हो चुके हैं, तभी तो वो आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो हो चुके हैं। ये नहीं है कि डेटर में से लेस होते नहीं है, लेकिन वो लेस होकर आए हैं। जो बाहर नहीं है वो तो अभी हुए ही नहीं है, इसलिए सिर्फ बाहर वाले जो होंगे वो लेस होंगे। और जब हम डाउटफुल डेट्स की बात करें तो असल में इससे मुराद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये कौन सी है? वो भी दो तरह की होती है, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर दी होती है, एक बाहर दी होती है। वो जो अंदर दी होती है वो प्रीवियसली बचे हुए आपके पास पैसे हैं जिसे हम ओल्ड प्रोविजन का नाम देते हैं, और जो बाहर दी हुई है वो हमारे पास न्यू प्रोविजन कहलाती है। तो न्यू प्रोविजन यहाँ पे लेस होनी है, मतलब अगर न्यू प्रोविजन है तो उसे भी लेस करना है, बैड डेट्स को भी लेस करना है, न्यू प्रोविजन को भी लेस करना है, फिर जो बैलेंस बचेगा उस पर कैलकुलेट होगा और फिर उसी में से लेस होगा और डेबिट साइड पे शो होगा। एक तो बात ये डेटर्स वाली आपको याद होगी यहाँ पे।
उसके बाद वो कहता है इट इज ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स इन द बैलेंस शीट एंड शोन ऑन द डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। पूरी बात मैंने कर दी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज कैलकुलेटेड ऑन द क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर पे कैलकुलेट होती है। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर इन द बैलेंस शीट एंड शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्रेडिटर में से लेस होगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो होगी। वही बात जो मैंने शुरू में की वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई थी, मैंने पढ़ दी यहाँ पे। अब आइए जरा इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझते हैं, जो कि असल में ट्रिकी काम यही है। तो इसको देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा देखें, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डेटर की कैलकुलेशन है, क्रेडिटर वाला सिंपल होता है, उसके अंदर आपको पता है डाउटफुल वगैरह भी नहीं होते और बाकी भी और नहीं है, तो सीधा सीधा क्रेडिटर्स पे लेके क्रेडिटर में से लेस और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। डेटर्स वाला आप देखें जरा, इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे जो दे रखी है वो कहते हैं फर्ज करें इफ सन्ड्री डेटर्स आर 1,20,000, अगर सन्ड्री डेटर 1,20,000 के हैं, बैड डेट्स, और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फर्ज ये करें कि ये इनसाइड वाले हैं, यानी ये ट्रायल बैलेंस के अंदर। आपने बात को समझ लेना है। अगर आपने ये बात समझ ली तो फाइनल अकाउंट समझे, आपका किसी तरह का भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। किसी तरह का भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर किसी तरह की भी। और ये आखिरी टॉपिक है, तो उसके बाद फिर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो वो बात कर रहे हैं कि इफ सन्ड्री डेटर्स आपके पास 1,20,000 के हैं, बैड डेट्स इनसाइड ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं, वो फर्ज किया है जी 5,000 के, और वो कहता है आगे फिर बैड डेट्स है, और ये फर्ज किया है कि ये ट्रायल बैलेंस से बाहर दिए और ये है 20,000 के। अब वो कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो 10% है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो उसकी है प्रोविजन वगैरह, वो उसकी 10% यहाँ पे दे रखी है उसने, और ये प्रोविजन भी बाहर दी हुई है, ठीक है, यानी ये न्यू प्रोविजन है जो हमें कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो कि 2% है, ये डेटर्स के ऊपर, ये हमें कैलकुलेट करना। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, ये सारा एक साथ देने का मकसद ये है, असल तो हमें डेटर पे ही लेनी थी ना, तो लेकिन सीधा सीधा मैं ले लेता ये डेटर्स है और ये प्रोविजन है तो उसका 2% हम कैलकुलेट कर ले तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन इसके साथ मैंने यहाँ 2 बैड डेट्स लिए, एक प्रोविजन भी ली, सो दैट कि आपको पूरा इसका जो किस्सा है ना वो समझ आ जाए कि अगर ये इस तरह आ जाए तो हमें क्या करना है। अंदर बैड डेट्स, बाहर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन डाउटफुल वाली अगर ये आता है तो क्या करना है। देखिए वर्किंग में यहाँ पे आपने इसी तरह जो पेपर आपने अटेम्प्ट करना है तो उसमें आपने वर्किंग शो करनी है, ठीक है। एक तो होता है ना जैसे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके साथ जहाँ पे वर्किंग आपने बकायदा लिखना है उसको, ये रफ वर्क उस तरह का नहीं है जो हम कई साइड में पेपर कर लेते हैं, इसको शो करना है एज अ वर्किंग के तौर पर आपने, और उस पर लिखना है, आपने हेडिंग दे देनी वर्किंग और उसके नीचे आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा ये तरीकाकार होगा। सबसे पहले जो सन्ड्री डेटर्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए, अंदर ही दिए होते हैं ये वाले, ये 1,20,000 के यहाँ पर हैं, ये क्वेश्चन के अंदर ये पे था, तो इसको लिख लिया। अब इसमें से सबसे पहले आपने जो बैड डेट्स हैं उनको लेस कर देना, और जो बैड डेट्स हमारे पास यहाँ पे उसने दिए हैं वो जो बाहर हैं वो वाले हैं, और वो बाहर वाले ये हैं। अंदर तो जो यहाँ पे उसने दिए हुए हैं वो 5,000 के, जो बाहर दिए हुए हैं यहाँ पे वो 20,000 के। अब इस 20,000 को आपने क्या कर देना है, इसमें से लेस कर देना है। अब जो बैलेंस आपके पास बचेगा, यानी 1,20,000 में से 20,000 माइनस करें तो पीछे अब बच रहा है 1,00,000 रुपए। अब इस 1,00,000 रुपए के ऊपर आपने डाउटफुल जो डेट्स है उसका आपने कैलकुलेट करना, जो कि 10%, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10%। अब वो किस पे कैलकुलेट करने, जो बैलेंस आपके पास ये जो बचा है। अब इस अच्छा अगर ये बैड डेट्स ना दिए होते बाहर तो फिर तो हम इसी पे कैलकुलेट करते, लेकिन अब चूंकि बाहर बैड डेट्स दिए हुए, अंदर वाले हमने लेस नहीं किए हैं, वो 5,000, ये बाहर वाले सिर्फ लेस हुए हैं, तो ये 1,00,000 जो बैलेंस बचा है। अब इस 1,00,000 के बैलेंस के ऊपर हमें जो भी परसेंटेज देता है, वो 10% देता है, 5% देता है, 2% देता है, 2.5 देता है, 3%, व्हाटसोएवर जो भी इसकी परसेंटेज है वो आपने इसके साथ बैलेंस के साथ मल्टीप्लाई करके, ये जब आप इसका 10% लेंगे तो 10,000 आ जाएगा ये। अब इसको भी इसी में से लेस कर देना है। अब जो बैलेंस बचेगा, जो इसको हम सेकंड बैलेंस कह सकते हैं, तो ये जो सेकंड बैलेंस है 1,00,000 में से 10,000 निकाला तो 90,000 बच गया। अब इस 90,000 पर आपको लास्ट पे अब लेना है डिस्काउंट की प्रोविजन। तो मतलब आप क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन द डेटर, अब 90,000 इसका 2% जो कि ये उसने दे रखा है, 2% इसका कैलकुलेट करेंगे तो 1,800 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है। तो मतलब 3 चीजें होगी, एक आपके पास बैड डेट्स हो गया, दूसरा आपकी डाउटफुल हो गया, और ये इसी सीक्वेंस में, इसमें ये नहीं कि डिस्काउंट पहले कैलकुलेट कर लिया फिर उसके बाद बैड डेट्स ले लिए फिर लास्ट पे डाउटफुल के ले ली, नहीं इस तरह नहीं है। अब देखिए कि सबसे पहले आपके पास जो बैड डेट्स हैं वो पहले क्यों लेस होने, क्योंकि ये वो हैं जिनसे कंफर्म है कि पैसे नहीं मिलने। तो जब पैसे मिलने नहीं है इनसे तो उनको पहले निकाल दो, तभी तो आप देखो शक वाले बाद में आएंगे ना, कि जिनके ऊपर शायद है मे और मे नॉट वाला केस बाद में आएगा, जिनका कंफर्म है उसको पहले निकाल दिया, तो पहले निकाल दिया उनको बैड डेट्स को। अब पीछे जो बैलेंस बचा है ये वो हैं जिनके बारे में शायद कुछ रेशो ऐसी भी हो सकती है जिसमें से शायद कुछ पैसे मिले शायद पैसे ना मिले। अगर कुछ ऐसा है तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर फिर आपने प्रोविजन ले लेनी है।
अब ये प्रोविजन जो हम कैलकुलेट करेंगे डाउटफुल की, ये आपके पास उस बैलेंस के ऊपर आएगी। अब ये जो प्रोविजन आपके पास आई है इसे भी इसमें से लेस कर देना, क्योंकि ये हमें अब डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट ऑब्वियसली उनको देंगे ना जो पीछे जिनसे पैसे मिलने हैं, बल्कि मिलने क्या है, ड्यू डेट से पहले, हम कहते हैं ड्यू डेट से पहले पैसे मिलने, तभी तो उसको हम जो है वो ये कह रहे हैं कि उनको डिस्काउंट का वो हम प्रोविजन कैलकुलेट कर रहे हैं। जिनका है ही शक के पैसे पता नहीं दें या ना दें, उनको तो उसकी प्रोविजन में आना ही नहीं है, और जिनका वैसे ही कंफर्म था कि इन्होंने पैसे देने नहीं, तो उनको डिस्काउंट कहां से मिलता है। इसलिए बैड डेट्स लेस हो गए, फिर डाउटफुल लेस हो गए, फिर जो बैलेंस बचा, अब ये वो है कि जिनसे कंफर्म है पैसे मिलने, लेकिन अब इनमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जो शायद ड्यू डेट से पहले भी दे दें। तो अब उन शायद वालों के लिए ही तो हमने उसकी भी प्रोविजन निकाल ली साइड पर, कि वो हम सेपरेटली अपना लॉस समझ लें या एक्सपेंस समझ लें, उसको हम अपना कंसिडर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो लेकिन ये इसी सीक्वेंस में है, पहले बैड डेट्स बाहर वाले और उसके बाद न्यू प्रोविजन, वो लेस करके जो बैलेंस आएगा फाइनली इसके ऊपर होगा। लेकिन फर्ज करें कि आपके पास ये भी नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं दिया हुआ, तो फिर तो ये 2% सीधा सीधा 1,20,000 पर कैलकुलेट हो जाना था इस केस में। बिल फर्ज वो आपको न्यू प्रोविजन नहीं देता, खाली बैड डेट्स देता है बाहर, तो फिर इसको लेस करके फिर 1,00,000 पे ही इसको ले लेना था। बिल फर्ज वो आपको बैड डेट्स नहीं देता लेकिन न्यू प्रोविजन देता है, तो फिर बैड डेट्स नहीं है। अब ये नहीं है कि बाहर नहीं दिए हुए अंदर दिए हुए, अंदर वाले लेस कर देने, नहीं, आपको लेस ही नहीं करने, उसमें से है ही नहीं बाहर। अब आपको सिर्फ प्रोविजन उसकी कैलकुलेट करेंगे आपकी, फिर ये जो प्रोविजन 10% है, फिर ये 1,20,000 पर लेंगे, फिर उसमें से लेस करेंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा उस पर आप डिस्काउंट ले लेंगे। ये हो गया। अब इसी ट्रीटमेंट को किस तरीके से हम लोगों ने शो करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वो जरा देख लें। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जैसा कि पता है कि डिस्काउंट को हम देख रहे हैं, वैसे प्रोविजन वगैरह वो सारा उसी तरह है, वो हम पिछले में कर चुके हैं, मैं यहाँ सिर्फ ये शो कर रहा हूं। तो क्या करना है, डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाला कि इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करना। अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर होती, वो क्रेडिटर पे कैलकुलेट करते, उसको यहाँ लिखते थे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, और उसकी रकम यहाँ लिख देते, और जो क्रेडिटर्स यहाँ लिखे होते उस क्रेडिटर में से वो लेस हो जाती। दैट्स इट, सिंपल इज दैट, जो भी अगर आपको आता है। अब ये डेटर्स वाला है तो ये एसेट साइड पे आना है, तो डेटर्स जो हैं इसी केस में 1,20,000 के ऊपर एग्जाम्पल में वो लिख दिए, इसमें से बैड डेट्स लेस कर दिए 20,000 के, और फिर इस पे से प्रोविजन फॉर डाउटफुल 10,000 आई है वो भी लेस कर दी, 1800 डिस्काउंट की जो प्रोविजन है वो भी लेस कर दी, तो 88,200 बच गया। ये वो हैं कि नेट हमारे डेटर्स हैं कि जो कि हमें ड्यू डेट पर पैसे देंगे, एक्सपेक्टेड ये है। लेकिन अब इसका ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है ये एग्जैक्ट यही पैसे मिल जाए, अगर यही मिलते हैं फिर तो बेहतरीन है जी, आपकी जो एस्टिमेशन है वो तो बड़े परफेक्ट निकल है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इससे ज्यादा पैसे मिल जाए। उसमें क्या हुआ कि ज्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब हम लोगों ने या तो अपनी प्रोविजन ज्यादा कंसीडर कर ली है, या डिस्काउंट हमने उनको ज्यादा, उसकी प्रोविजन ज्यादा कंसीडर कर ली है जो कि थोड़ी कम होनी चाहिए थी। और ये भी हो सकता है कि इससे पैसे आपको कम मिले, मतलब या तो आपके बैड डेट्स ज्यादा हो गए, या आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल जो थे उसके अंदर वो केस बढ़ गया, या आपका बाकी जो केस बढ़ गए, मीन्स कि वो बैड डेट्स में कहीं ना कहीं बैड डेट्स ज्यादा हो गए। अब ये एक्सपेक्टेड बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, मींस एस्टिमेशन के ऊपर होता है, और नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट यही रकम है, लेकिन ये एस्टिमेशन के ऊपर चल रहा होता है। तो अगर बढ़ गए, कम हो गए, एनी हाउ वो ओल्ड प्रोविजन के केस में भी एडजस्ट हो जाते हैं अगले साल। और अगर वो एक्स्ट्रा बैड डेट्स हो जाएं, बिल फर्ज नहीं कोई पैसे देता तो बैड डेट्स लिखे जाएंगे, और अगर कोई बंदा बैड डेट्स होने के बावजूद हमें पैसे दे दे तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड के केस में लिखे जाएंगे। दोबारा हम अपना उसको रेवेन्यू कंसिडर कर लेंगे। मतलब ये है कि अगर वो हो जाता है तो उसको जहां जहां उसने होते जाना है उसको हमने एडजस्ट करते चले जाना है। लेकिन ये था इसके हवाले से। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन बड़ा एक अजीब सा स्टूडेंट की जानिब से आता है कि जी ये हमने पहले लेस तो कर दिया, अब यहाँ फिर बैलेंस शीट में क्यों लेस कर रहे हैं। मतलब वो ये कहते हैं, वो अपनी बात पर वो बेचारे सच्चे हैं कि जी ये देखें कि यहाँ 20,000 लेस कर दिया, यहाँ 10,000 ये भी लेस कर दिया, तो ये अब ये जब लेस हो चुका है तो यहाँ दोबारा क्यों इसको बैलेंस शीट में लेस कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो चीज़ वहाँ पे की गई है वो जस्ट वर्किंग के लिए की गई है, ताकि बैलेंस निकलेगा तो वो कैलकुलेट होगा, फिर वो आएगा, फिर वो उसमें से डिडक्ट होगा, फिर बैलेंस आएगा, फिर वो कैलकुलेट होगा। ये वर्किंग के लिए किया गया ऐसा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो उसकी नेट अमाउंट थोड़ी हम लिख रहे हैं, हमने वही 1,20,000 दोबारा लिखा, उसमें से बैड डेट्स लेस किए, फिर बाकी डाउटफुल की जो प्रोविजन है वो लेस की है, और फिर डिस्काउंट लेस किए, फाइनली ये 1,20,000 में से लेस हो रहा है। मतलब कि ये बैलेंस शीट में तो नहीं ना लेस हुआ, तो इसको इसमें से लेस करना। लेकिन ये है वैसे कॉमनली समझ आ जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा एक क्वेश्चन ये एक बन जाता है। नहीं जी, तो नेट अमाउंट ही आपके पास आ जाएगी जो हमारे फाइनल डेटर्स होंगे। तो ये थी वीडियो मल्टीपीडिया की जानिब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें। उम्मीद तो करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी, लेकिन उम्मीद ये भी की जा सकती है शायद आपको ये फिर भी पसंद ना आई हो। तो कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर लें इसको, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया।